10 मुहर्रम का जो रोज़ा है, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया, तो आपको बताया गया कि इस दिन जो है यहूद और नसारा भी रोज़ा रखते हैं, ठीक है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी मुखालिफत में हम फिर 2 रोज़े रखेंगे। जब आपको बताया गया कि ये रोज़ा यहूद और नसारा भी रखते हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनकी मुखालिफत में हम 2 रोज़े। आइए इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत है, आप फरमाते और कहते हैं, इस रिवायत के अल्फाज़ देखें, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशूरा का रोज़ा रखा और दूसरों को भी इसका हुक्म दिया, तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, "ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो है यहूद और ईसाई, मतलब यहूद और नसारा भी, ईसाई भी, तो इस दिन की ताज़ीम करते हैं।" तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं आइंदा बरस हम, मतलब अल्लाह ने चाहा तो हम या हम लोग या मैं आइंदा बरस जो है 9 मुहर्रम का रोज़ा भी रखेंगे।" इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते और कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइंदा साल आने से क़ब्ल ही इंतकाल कर गए। जब आपने ये हुक्म दिया कि आशूरे का एक रोज़ा पिछले 1 साल के गुनाह कफ़ारा है, तो आपको बताया गया इस दिन की ताज़ीम तो यहूद और नसारा भी करते हैं, ज्यूज़ एंड क्रिश्चियंस भी करते हैं। तो आपने कहा उनकी मुखालिफत में हम 1 नहीं 2 रोज़े रखेंगे। अब उनकी मुखालिफत की बात क्यों हो रही है? इसलिए कि यहूद और नसारा ने अपनी किताब की मुखालिफत की, अल्लाह की मुखालिफत की। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आखिरी नबी ने, उनकी मुखालिफत की। दुश्मनी से नहीं, लोग बोलते हैं दुश्मन, दुश्मनी से नहीं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से दुश्मनी रखी। अल्लाह के अहकामात को नहीं माना, पैदा करने वाले के हुक्म को नहीं माना, इसलिए हम उनकी मुखालिफत करें, वरना कोई दुश्मनी नहीं है इसके अलावा। समझ रहे हो? तो आपने उनकी मुखालिफत किया तो आपने कहा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर मैं ज़िंदा रहा, तो आने वाले साल कौन-सा रोज़ा रखूँगा? 9th का रखूँगा। तो पता चला हमें कौन-कौन से रोज़े रखना है अब? 9 एंड 10, मतलब 9 और 10, 9th एंड 10th ऑफ मुहर्रम को हमको 2 रोज़े रखना है, और ये 2 रोज़े 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है, पिछले। और ज़ुल्हिज्जा की 9 तारीख का रोज़ा, वो 2 साल के गुनाह का कफ़ारा जो गुज़रा, और जो मतलब 1 रोज़ा 2 का कफ़ारा, ये 2 रोज़े 1 का कफ़ारा है, जो गुज़रा है। ठीक है? तो चलिए, तो ये भी पता चल गया कि हमको आशूरे का रोज़ा रखना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा, सहाबा रखते थे, सब रखते थे, बच्चों को रखाते थे, और मुखालिफत में यहूद और नसारा की 2 रोज़े हमको रखना है, मतलब 10 का तो रखना ही और 1 इज़ाफ़ा करना है। आइए दूसरी रिवायत के अंदर, सहीह मुस्लिम के अंदर अल्फ़ाज़ है, अगर मैं अगले साल ज़िंदा रहा, तो 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखूँगा। एक में ऊपर वाली में कहा था कि हम रखेंगे, इसमें कहा कि मैं रखूँगा। तो इससे पता चला आपको और हमको 9 और 10 का रखना है, याद रखें। इसी तरह जो है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। इस रिवायत में इख्तिलाफ है, इस रिवायत में इख्तिलाफ है। कुछ ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है, लेकिन मोहम्मद शाकिर ने, जो कि एक मुहद्दिस थे, उन्होंने इसको हसन करार दिया। इस हदीस के अल्फाज़ क्या सुनिए, मुस्नद अहमद की रिवायत है, और भी ये रिवायतें और भी अल्फाज से आती है, मतलब और भी हदीसों की किताब मौजूद है। रिवायत के अल्फाज है, आशूरे के दिन का रोज़ा रखो, लेकिन यहूद की मुखालिफत भी करो, लिहाजा 1 दिन पहले या 1 दिन बाद रखो। लिहाजा 1 दिन पहले या 1 दिन बाद रखो। तो मैं ये कहूँगा कि जो 9-10 का ना रख सके, तो वो कौन-सा रखें? 10 और 11 का। लेकिन अफ़ज़ल कौन-सा है? 9 और 10। क्योंकि ये रिवायत में इख्तिलाफ़ है, इसकी सेहत में, इसकी सनद में, कि ये ज़ईफ़ है या हसन है, इसमें इख्तिलाफ़ है, दोनों राय उलमा की। अब समझो किसी वजह से 9th का छूट गया, तो इस रिवायत को सामने रखते हुए वो 10th का भी रख ले सकता है। बट अफ़ज़ल क्या है? 9 एंड 10। 9 एंड 10 नहीं हो सका, तो फिर नेक्स्ट फ़ेज़ में 10 एंड 11 के लिए हम जाएँगे, 10 और 11 के लिए जाएँगे। लेकिन अफ़ज़ल 9 और 10 से, ये बात वाज़िह होनी चाहिए आप लोगों के ज़हन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसी वजह से ये 2 रोज़े आप नहीं रख सके, और आपको सिर्फ़ 10 का रोज़ा मिल गया। मतलब आप 9 का भी नहीं रख पा रहे और 11 का भी नहीं रख पा रहे, किसी भी वजह से। तो क्या हम 1 रोज़ा रख सकते हैं ये? तो हाँ, ये खाली 1 रोज़ा भी रखा जा सकता है इंशाअल्लाह, इसमें कोई मसला नहीं है, याद रखिए। किसी वजह से अगर आप 1 रोज़ा ही रख पाए, तो भी ये काफ़ी है। बहुत सारे लोगों की गलतफ़हमी है कि अगर 9-10 या 10-11 का रोज़ा नहीं हुआ, नहीं रख पाएँगे, तो फिर 10 का रोज़ा भी वो ड्रॉप कर देते हैं। क्या करते हैं, गलती क्या होती है? वो बोलते हैं अब 9 का नहीं हो रहा और 11 का भी किसी वजह से नहीं हो रहा, तो 10 भी क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। ऐसा करना गलत है। अगर किसी वजह से आप 9 का भी नहीं रख पाए, अगर किसी वजह से आपने सोचा 9, 10, 11 रखूँगा और 11 का नहीं रख पाए, तो आपका 10 का रोज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। तो गोया खाली 1 रोज़ा भी, जैसा कि मेरी सेहत साथ नहीं देंगी, 2 रोज़े तो मैं रख सकता हूँ, 1 ही रख पाऊँगा।
तो आप एक भी रख सकते हैं। नियत रखें कि अल्लाह मेरी सेहत होती तो मैं दूसरा भी ज़रूर रखता। या किसी औरत ने नियत की कि 10 और 11 का रखेंगी, समझो किसी वजह से, ठीक है? और हुआ ये कि 10 को तो रोज़ा रख पाई और 11 को वो नापाक हो गई, तो भी कोई मसला नहीं। या कोई औरत 9 को नापाक थी, समझ रहे हैं आप? और उसने नियत की थी कि 9-10 रखूँगी, तो बहरहाल वो फिर 10-11 रख ले, उसके पास मौका है। तो बहरहाल किसी वजह से आप 9 का या 11 का रोज़ा सफ़र की वजह से, बीमारी की वजह से, औरत की हैज़ की वजह से, किसी और प्रॉब्लम की वजह से नहीं दे पाए, सेहत की वजह से, तो आपको एक रोज़ा भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ किफ़ायत कर जाएँगे, इसमें कोई हर्ज नहीं। एक और गलतफ़हमी कि एक रोज़ा नहीं रखना मतलब एक रोज़ा भटकता, इसकी कोई दलील नहीं है कि एक रोज़ा भटकता, ऐसा कुछ भी नहीं बोले जोड़ीदार लगता, बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि एक रोज़ा कभी नहीं रखना, 2 रखना बोले, तो लिहाज़ा 9-10 जैसा है। उसी तरह ज़ुल्हिज्जा में भी बोले दो 1 नहीं रखना 9 का, एक दिन पहले चूँकि ज़ुल्हिज्जा की 10 तारीख को तो ईद है, मतलब बकरीद है, तो बोले 8-9 का रखना, ऐसा नहीं याद रखें, एक रोज़ा बस। हाँ, जो रोज़ा एक नहीं रखने का हुक्म दिया गया है, वो कौन से रोज़ा है? जुमे का अकेला रोज़ा रखना मना किया गया और हफ्ते का अकेला रोज़ा रखना मना किया गया है। तो अगर आपको जुमा रखना है, तो आपको जुमेरात ऐड करना पड़ेगा उसमें। या फिर जुमा रखना है तो आपको हफ्ता ऐड करना पड़ेगा उसमें, या आपको हफ्ता रखना है तो इतवार ऐड करना पड़ेगा उसमें। खाली जुमे का रोज़ा रखने से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया। बल्कि हफ्ते के ताल्लुक से आपने कहा कि अगर तुम्हें पत्ते मिले भी तो खा लो, लेकिन हफ्ते का रोज़ा खाली मत रखो। या तो रखना है तो फिर क्या करना होगा आपको? रोज़ा अटैच करना होगा। एक वो जुमा और हफ्ता है, ना कि कोई और दिन। तो लिहाज़ा किसी वजह से आप एक भी रोज़ा रखें तो इंशाअल्लाह इसमें कोई हर्ज नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।